ओम नमः ओम नमः ओम नमः नमो हरिओम नमो सिद्धारं नमो हरिओम नमो विद्यायं नमो सद्गुरुं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गुरु मंगलम कुंज कुंजाई जन्मूर्ति मंगलम सर्व मंगल मंगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जन्म देत शशि नमस्तमस्काराय चक्रभावाय भावाय सर्वभावकरचिरे वन्दितु सौभद्रं दोमचलमणोहरति वोचामि केवली भणिना। तमेचार्य जी परमागम शरीर विशुद्धि ज्ञान अधिकार कलश नंबर 211 आचार्य अमृतचंद्र देव अमृत रसायन विरापन कलशन 211 नंबर कलश में आचार्य देव वस्तु स्वातंत्र का रहस्य दर्शाए और पूज्य गुरुदेव श्री ने इस कलश का बहुत भाव खोला है, बहुत भाव। क्या रहस्य है? यानी ज्ञानियों के हृदय की परख ज्ञानियों को ही होती है। किनको होती है? जो पारखी होती है। मरनी हुए मरने को जान मूर्ख हृदय में जान। कौन परख पाता है? मरनी ज्ञानी। तुमको परख है कि ये है जैन शासन, तो विश्व में अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थों का परिणमन प्रवाह प्रति क्षण प्रवाहित हो रहा है। कौन करता है? स्वभावभूता परिणाम शक्ति। विश्व में प्रत्येक पदार्थ में परिणमन की पावर स्वयं सिद्ध है। कैसी है? वस्तु में परिणमन की पावर स्वतः स्वयं सिद्ध पावर है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने 2 तर्क दिए। पहला तर्क ये दिया है कि नहीं, वस्तु शक्ति है परम अपेक्षन्ते। जो शक्ति वस्तु में स्वभाव से ही विद्यमान है, उसे अपने परिणमन के लिए पर की अपेक्षा नहीं होती। पहला सिद्धांत क्या दिया? 10 गाथाओं का सारांश है। 116 नंबर से लेकर 125 नंबर गाथा तक। उसका निष्कर्ष ये निकाला। क्या कहा? कि नहीं, वस्तु शक्ति है परम अपेक्षन्ते। वस्तु में जो शक्ति स्वभाव से ही विद्यमान है, उसे अपनी शक्ति के लिए परिणमन के लिए विश्व में किसी की अपेक्षा नहीं होती। और दूसरा तर्क क्या दिया? पहला तर्क है वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं होती, और जो शक्ति वस्तु में स्वभाव से विद्यमान है
उसे अन्य कोई परिणमन कराने में समर्थ है नहीं। मन जो शक्ति वस्तु में स्वभाव से ही विद्यमान है, उसे अपने किसी विश्व में किसी की अपेक्षा नहीं। दो तर्क नहीं, वस्तु सत्य है परम अपेक्षित। और यदि वस्तु में स्वयं परिणमन की पावर नहीं, तो पहला तर्क क्या दिया कि वस्तु में स्वयं परिणमन की पावर है। कौन सी पावर? परिणमन की पावर। वो कैसी है कि स्वभावभूता परिणाम शक्ति। क्या कहे? चेतन की परिणमन शक्ति चेतन में स्वभावभूत है, और जड़ की परिणमन शक्ति जड़ में स्वभावभूत है। तो जो शक्ति वस्तु में स्वभाव से विद्यमान है, उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि परिणमन वस्तु का स्वतः सिद्ध स्वभाव है। कैसा है? स्वतः सिद्ध स्वभाव है। और जो स्वभाव होता है उसकी एक क्वालिटी होती है कि स्वभाव निरपेक्ष होता है। क्या क्वालिटी होती है? कि स्वभाव निरपेक्ष होता है। दूसरा तरीका दिया कि यदि वस्तु में स्वयं परिणमन की पावर नहीं हो, नेगेटिव, यदि वस्तु में स्वयं परिणमन की पावर नहीं हो, तो सारा विश्व मिलकर के भी उसे परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। क्या कर? दो तर्क दिए। परिणमन की पावर नहीं है। जैसे इसमें जड़ पदार्थ में विकार रूप परिणमन की पावर नहीं है। क्या कहा? तो सारा विश्व मिलकर के भी एक कर्म में, शरीर में एक क्रोध आदि विकार रूप परिणमन कराने में समर्थ है नहीं। तो अपने ये विकार रूप परिणमन की पावर भी किसमें है? किसमें है? कि जीव में। वो भी कब है? कि कर्म उपाधि की निकटता की कारण। क्या? कर्म उपाधि की निकटता, बंधन की उपाधि की, अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की निकटता के कारण अनेक रूप परिणमन हो रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, माने अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की निकटता के कारण कैसा परिणमन हो रहा है? कि क्रोधादि विकार रूप परिणमन हो रहा है। ये परिणमन हो रहा है तो ये जीव में वो बंधन की उपाधि की निकटता से विकार रूप परिणमन होने की योग्यता है। क्या कहा? पर ये विकार रूप परिणमन कैसा है? कैसा है? कि ये कर्म उदय के निमित्त से उत्पन्न हुआ भाव है। ये नेचुरल स्वभाव है। कैसा है? ये कर्म कृत भाव है। कैसा भाव है? कर्म बंधन की उपाधि की निकटता से ये परिणमन होता है। यदि ये कर्म निरपेक्ष भाव माना जाए, विकार भाव को कर्म उपाधि से निरपेक्ष माना जाए, तो क्या होगा? ये स्वभाव होगा। और ये विकार स्वभाव होगा तो अनंत काल में ये काम क्रोध आदि विकार से मुक्ति, स्वभाव की उपलब्धि का सम्यक पुरुषार्थ संभव नहीं है। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि पाय में रहस्य दर्शाते हैं। क्या रहस्य दर्शाते हैं? कि पुरुषस्य अर्थ सिद्धि का उपाय है। इसी में प्रश्न है और इसी में आंसर है। पुरुषस्य मन आत्मा, पुरुषस्य अर्थ सिद्धि का उपाय है। तो पुरुषार्थम एव पुरुषस्य अर्थ सिद्धि उपाय अस्ति। क्या है उपाय? कि पुरुषार्थ ही
अर्थ सिद्धि का उपाय है। पुरुषार्थ माने क्या? आत्मश्रद्धा, आत्मबोध, आत्मरमणता रूप परिणति, इस सम्यक पुरुषार्थ। तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत रहस्य की बात कही कि सर्वविवत्तोत्तीर्णं यदा सचैतन्यम अचलम आप्नोति, सर्व विकल्पों के पार, विकल्प हैं पर विकल्पों के पार, ये टेक्नोलॉजी है। ज्ञान है वो विकार के साथ तादाद में नहीं हुआ है। विकार परिणाम होने पर भी ज्ञान विकार के साथ तादाद में एक में हुआ नहीं। ज्ञान का तादात्म्यपना किसके साथ है? कर्म के साथ है, विकार के साथ है कि आत्मा के साथ है? क्या कहा? ज्ञान का तादात्म्यपना आत्मा के साथ है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा नहीं वहाँ वहाँ ज्ञान। क्या कहा? कि हार्ट है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर, डायबिटीज, इसका ज्ञान के साथ तादात्म्यपना है कि नहीं? क्या है? ज्ञान में आया कि हार्ट ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये ज्ञान में आया। ज्ञान में आया कैंसर, जो कैंसर ज्ञान में आया वो क्या है? ज्ञान में आता है कि कैंसर है, ये डायबिटीज है, ये हार्ट प्रॉब्लम है, ये ब्लड प्रेशर है, तो ज्ञान में आता है कि नहीं आता? नहीं आता। तो ज्ञान शून्य है क्या? ज्ञान में जो कैंसर का ज्ञान है वो ज्ञान ही है, उसमें कैंसर का एक परमाणु भी तादाद में हुआ नहीं। पर ये वस्तु स्वरूप की परख नहीं होने के कारण हम कैसा अनुभव करते हैं कि आई एम कैंसर, आई एम डायबिटीज, क्या कहा? आई एम हार्ट पेशेंट, क्या कहा? ये क्यों अनुभव करते हैं? ये कर्मकृत भाव है। हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, ये क्या है? ये कर्मकृत भाव है, उपाधि भाव है, अस्वभाव भाव है। क्या है? अस्वभाव भाव है, लेकिन हम इसको अपना स्वभाव मानते हैं। क्या करें? स्वभाव हुआ नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि मिथ्या होने के कारण। किसके कारण? दृष्टि माने श्रद्धा मिथ्या होने के कारण। श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम। क्या कहा? श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम क्या है? कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहा? जैसा स्वभाव है वैसा विश्वास करना, ये क्या है? श्रद्धा गुण का सम्यक परिणाम है। और श्रद्धा गुण का विपरीत परिणाम क्या है? कि अतत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। क्या कहा? कि जैसा स्वरूप है नहीं वैसा मानना, ये क्या है? ये मिथ्या श्रद्धान है। तो देह, कर्म, विकार, हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, ये क्या है? ये है, इसकी सत्ता है। क्या कहा? डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि क्या प्रॉब्लम है? क्या कहा? मुझे हार्ट, ब्लड प्रेशर, कैंसर नहीं है, लेकिन तकलीफ, ऐसा होता है कि है तकलीफ नहीं, तकलीफ हो रही है नहीं, तो क्या डॉक्टर क्या कहेगा? काय के लिए मेरे पास आए? क्या कहा? तो है, पहले उसे एक्सेप्ट करें, है, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। क्या कहा? सत्ता है और इसका परिणमन भी हो रहा है। कैंसर का परिणमन पुद्गल परमाणुओं में हो रहा है। तो इसका कर्ता कौन है? कैंसर के परिणमन का कर्ता कौन है?
कि यह परिणमति सहकर्ता, कि जो पुद्गल परमाणु कैंसर रूप परिणमित हो रहे हैं वे परमाणु ही उसके कर्ता हैं, मैं उसका कर्ता नहीं। कैंसर के परमाणु का कर्ता कौन है? वो पुद्गल परमाणु, स्पर्श रस गंध वर्ण रूप कौन परिणम रहा है? यह परिणमति सहकर्ता। और भोक्ता कौन है? तो परमाणु ही इसके भोक्ता है। मैं कौन हूँ? मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं अपने ज्ञान आनंद रस का भोक्ता हूँ, एक कर्म कृत भाव का मैं भोक्ता नहीं। क्या कर, ये है तत्व ज्ञान का रहस्य। ये कैंसर है लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं। ये मैं ज्ञान आनंद, ये मेरा स्वभाव है। ये आगम तर्क न्याय और युक्ति की कसौटी पर कस के परखना है। किसी ने कह दिया इससे परख नहीं होगी, क्या कहा? परख कैसे होती है? कि जिसने आगम तर्क न्याय युक्ति की कसौटी पर कस के वस्तु स्वरूप की परख की है, वो संकट के काल में खेद खिन्न नहीं होते हैं और पुण्य के वैभव में मधुन्मत्त नहीं होते। कोटि भक्त श्रीपाल महाराज, अताता वेदनी कर्म का उदय, कुष्ठ व्याधि चल रही है, दुर्गंध आ रही है, रोम रोम गल रहा है, तो इस अताता वेदनी कर्म के उदय में खेद खिन्न नहीं होते, क्योंकि विचार करते हैं कि ये कुष्ठ व्याधि मेरा स्वभाव नहीं है, चिद घन स्वरूप हो। मैं कैसा हूँ? चिद घन स्वरूप, विज्ञान घन। कैसा हूँ? विज्ञान घन। घन माने सॉलिड। सॉलिड माने क्या होता है? कि मेरा स्वभाव ज्ञान घन है, उसमें कर्म विकार और ये कुष्ठ व्याधि का 0.001% भी इंटरफियर नहीं। क्या कहा? ये विश्वास, ये परख है, तो नो टेंशन। क्या होगा? टेंशन फ्री। यद्यपि जितना राग है उतना उपचार भी होता है, लेकिन उस राग में भी क्या परिणाम चल रहा है? कि राग भी कर्म कृत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। उस राग में भी मूर्छा नहीं है। क्या कहा? नहीं ज्ञानियों परिग्रह भाव राग रस रिक्त तेगी। क्या कहा? ज्ञानी राग में, राग है पर राग में रस नहीं है। समझ में आया ना? राग परिणाम है पर उस राग में रस नहीं है, मूर्छा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परख है कि ये कर्म उपाधि जनित भाव है, ये मेरा नेचुरल स्वभाव नहीं है। कैसा भाव है? ये अस्वभाव भाव है। समझ में आया? तो प्रतिक्षण कौन सी कॉन्फिडेंट पावर काम करती है? ये है मेरा स्वभाव। जितना राग है उतना उपचार भी चल रहा है। तो कोटि भक्त श्रीपाल महाराज, कितना बल है? कोटि भक्त करोड़ों योद्धाओं का बल है। छायक सम्यक दृष्टि और तद्भव मोक्षगामी कौन है? उसी भव से मोक्ष जाने वाले। कुष्ठ व्याधि का परिणमन चल रहा है, लेकिन दृष्टि सम्यक है। क्या कर? कौन सी पावर चल रही है? दृष्टि सम्यक है, श्रद्धान सम्यक चल रहा है। तो कर्मकृत भाव में मूर्छा नहीं है, प्रतिक्षण सजग और सचेत भाव चल रहा है, क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि का सम्यक उद्यम सजग और सचेत भाव में होता है। मूर्छित परिणाम में सर्वोत्कृष्ट वैभव प्राप्ति का सम्यक उद्यम संभव नहीं। समझ में? सजग भाव क्यों है? कि स्वरूप की अंतर्दृष्टि के बल से विगलित दर्शन मोहन क्या हुआ है?
स्वरूप की अंतर्दृष्टि के बल से मूर्छा के कारण रूप परिणाम कौन सा है? दर्शन मोह। वो दर्शन मोह विगलित हो गया, इसलिए मूर्छा मूर्छा रहित प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। मूर्छा रहित व्यक्ति कैसा अनुभव करता है? प्रतिक्षण प्रसन्नता का अनुभव करता है। कोई व्यक्ति बेहोश पड़ा और उसे होश आने लगा तो कैसा अनुभव होता है कि अब कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या कहा? अभी पहचानने लगी कि ये मम्मी है, पापा है, भाई है। क्या कहा? पहचानने लगे माने अब कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे ही ज्ञान अमृत रसायन को चखा और ये मूर्छा मिटी और ये पहचानने लगे कि कैंसर है, ये पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है। क्या पहचान हुई? ये पुद्गल परमाणुओं का परिणमन है, विकार है, ये कर्मकृत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये पहचान हो गई, समझ लो अब कोई टेंशन की बात समझ में आई। तो पुण्य पाप के उदय में, संकट के काल में कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज खेद खिन्न नहीं होते, और जब विशुद्ध परिणाम के कारण वो पाप प्रकृतियां पुण्य में कन्वर्ट होके उदय में आती हैं, पुण्य के रसन भाग बढ़ जाते हैं, पाप के रसन भाग घट जाते हैं, और जब उदय आता है तो स्वच्छ सुंदर शरीर, कामदेव के समान स्वच्छ सुंदर शरीर। तो स्वच्छ शरीर को देखकर कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज प्रसन्न होते हैं कि नहीं? क्या विचार करते हैं? क्या विचार करते हैं? पुण्य के उदय में, वैभव में मधोन्मत्त नहीं होती। ये सब कर्मकृत भाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं। क्या विचार चल रहा है? क्या विचार चल रहा है? ज्ञानी जीव निवार भरम तब वस्तु स्वरूप विचारत ऐसी। कैसा विचार करते हैं कि मैं चेतन और ये जड़। क्या कर? मैं कौन हूँ? मैं चेतन और ये जड़ परिणति हुए एक सी कैसे? क्या कहा? मैं चेतन हूँ, चेतन भाई कौन हूँ मैं चेतन। क्या कहा? और ये जड़ परिणति हुए एक सी कैसे? इनकी परिणत वह इन आश्रित। क्या कहा? इनकी परिणति वह इन आश्रित जो इन भाव परिणम है वैसे। इनका परिणमन जैसी इनकी परिणमन की योग्यता वैसा वो है। क्या कहा? मैं परिणमन इनकी आश्रित है, मैं परिणमन का करता नहीं। ये वस्तु स्वरूप की परख होती है। तो अनंत कर्तृत्व के भार से निर्भार। क्या होता है? अनंत कर्तृत्व के भार से निर्भर अपनी सत्ता में सुखद विश्राम का अनुभव होता है। समझ में आया? वासना का परिणाम मिट जाता है। जैन शासन में, आगम में वासना के स्वरूप की चर्चा होती है। वासना माने क्या होता है कि कर्म उदया भावे अपि यावत काले संस्कार कालो वासना काले। कर्म उदय का अभाव होने पर भी कसाय परिणाम का संस्कार जीव के साथ जितने समय तक रहता है उतने काल को वासना काल कहते हैं। जैसे अपना किसी से झगड़ा हुआ और पड़ोसियों ने समझा बुझाकर अलग अलग कर दिया, वो अपने घर में अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे, लेकिन जिसके प्रति झगड़ा हुआ है उसके प्रति क्षमा भाव भी नहीं है। क्या है? लड़ नहीं रहे हैं, झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन
जिससे झगड़ा हुआ है उसके प्रति क्षमा भाव भी नहीं है, तो कषाय की अग्नि भीतर में सुलग रही है। कैसी है? राख से दबा हुआ अंगारा। क्या कर, राख होती ना, बस राख से दबा हुआ अंगारा, तो अंगारा भीतर में सुलग रहा है। अब वो एसी में भी बैठे तो भी उसके मन को शांति मिलती नहीं। क्यों नहीं मिलती है? तो कषाय की अग्नि दुख का कारण भीतर में विद्यमान है, तो दुख का कारण है तो विश्व में कहीं भी जाए उसके चित्त को विराम मिलता। ये जैन शास्त्र में बहुत रहस्य न्याय है, समझ में आए ना? तो क्या स्थिति है कि कारण है, तो कारण है तो उसका कार्य भी हो रहा है। तो दुख का कारण क्या है कि कषाय परिणाम, तो कषाय परिणाम मिटे तो शांति मिले। क्या कर, कषाय परिणाम कैसे मिटते हैं? कि है कषाय का परिणाम है, पर ये अस्वभाव भाव है, ये मेरा स्वभाव विकार है। पर विकार को कैसे देखना कि है विकृत भाव। यदि विकार ये उपाधि जनित भाव है, समझ में? उपाधि जनित है माने इसको दूर करने का सम्यक उपाय संभव है। क्या करें? असाध्य नहीं है। क्या करें? दुरंत कसाय चक्र अखिल विश्व वसी। क्या कर, कसाय चक्र कैसा है? दुरंत है माने कठिन है, दुष्कर है, असाध्य नहीं है। यदि असाध्य हो तो अनंत काल में भी कर्म और विकार से मुक्ति का उपाय संभव नहीं। तो तुरंत माने कठिन है। दुरंत कसाय चक्र अखिल विश्व वसीभूतम। कसाय के चक्र में सारा विश्व वसीभूत हो रहा है। कैसे वसीभूत हो रहा है कि मोह पिशाच बले बलद भांति भार वहनम। क्या कर, मोह पिशाच के बल से बैल की भांति ये भार वहन कर रहा है, संसार चक्र में भ्रमण हो रहा है, पर एक क्षण भी विराम नहीं। क्यों नहीं है? विराम क्यों नहीं? कि वहां आनंद रस हो तो विराम। क्या कर, विराम कहाँ होता है? जहाँ आनंद है, वैभव है, समृद्धि है, उस स्वभाव में ही विराम है। विश्व के पदार्थों में विराम नहीं है, क्योंकि जो पदार्थ स्वयं ही क्षणिक है, विनाशिक है, ज्ञान आनंद से शून्य है, दरिद्र है, वे प्रसन्नता और समृद्धि के आधार कैसे हो सकते हैं? क्या कर, प्रसन्नता और समृद्धि का आधार कौन है? कौन है? अनंत दर्शन, ज्ञान, आनंद, प्रभुता, अनंत वैभव संपन्न स्वभाव, वो प्रसन्नता और समृद्धि का आधार है। समझ में है? तो किसको देख के प्रसन्न हो रहे हैं? कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज, बहुत स्वच्छ सुंदर शरीर, उसे देखकर प्रसन्न नहीं हो रहे। किसको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं? कि स्वस्थितम स्वस्थम। क्या कहा? स्वस्थ का लक्षण क्या है? स्वस्थितम स्वस्थम। जो स्व में स्थित है वो स्वस्थ है। तो क्या अनुभव कर रहे हैं कोटिभट्ट श्रीपाल महाराज कि पुण्य के वैभव, उसमें भी क्या तत्व ज्ञान की धारा चल रही है? क्या धारा चल रही है कि है कर्म चाता वेदनी कर्म के उदय में इस शरीर के स्वच्छ रूप परिणमन चल रहा है। और मैं कैसा हूँ? कैसा हूँ कि मैं ज्ञाता हूँ। मेरे स्वभाव में चाता वेदनी अचाता वेदनी कर्म उदय और उदय जनित परिणाम, उसका तादात्म्यपना नहीं है।
क्वापि काले न तादात्म्य वृत्ति, किसी भी काल में आत्मा कर्म और विकार के साथ तादात्म्य एक में हुआ। इस तरह स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति, ज्ञान आनंद रस को पीते पीते आनंद रस विलसित होता जाता है और कर्म आश्रव का अभाव होता जाता है। आचार्य देव ने एक समाधान दिया है कि जो जो जीव विज्ञान घन होता जाता है, जो जो जीव स्वरूप में अंतर निमग्न होता जाता है, क्यों तो वह कर्म आश्रव से निवृत्त होता जाता है। क्या कर? स्वरूप में अंतर निमग्न परिणति बढ़ती जाती है और कर्म आश्रव, नवीन कर्म के आश्रव का क्या होता है? बंध विच्छित्ति हो जाती है। क्या होता है? बंध विच्छित्ति। और सत्ता में स्थित कर्म, उनका क्या होता है? गुण श्रेणी निर्जरा। कैसी निर्जरा होती है? गुण श्रेणी निर्जरा। असंख्यात समय में बंधे कर्म, असंख्यात भवों के कर्म क्या है? स्वरूप की अंतर्दृष्टि के वजह से समय समय निर्जरित, ऐसी स्वभाव की अद्भुत पावर है, पर हमें अपने स्वभाव की पावर का पता नहीं है। एक राजा का हाथी था, तो वर्षा का समय था, वर्षा ऋतु का, तालाब किनारे पानी पीने जाता है, तो वहाँ गीली मिट्टी थी, तो वहाँ पैर रखा तो गीली मिट्टी में उसका पैर फंस जाता है और पेट है भी, जो जो निकलने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें फंसता जाता है। अब महावत ने और सारे अनुचरों ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन हाथी को निकालना संभव नहीं हुआ। तो अब उन्होंने विचार किया कि अपने राज दरबार में एक वृद्ध मंत्री थे, उनको एक्सपीरियंस, क्या कहा, अनुभव बहुत है। विपिन भाई, एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता? क्या कहा, तो अनुभव बहुत है, इनसे परामर्श लेना चाहिए। क्या कहा, सब मिलके उनके पास पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने पूछा वृद्ध मंत्री ने, वो हाथी किस काम आता था? बोले वो युद्ध के काम आता था। तो वृद्ध मंत्री ने कहा कि ढोल नगाड़े बुलाओ। क्या कहा? ढोल नगाड़े बुलाओ। और ढोल नगाड़े आते हैं, उनकी ध्वनि गूंजती है, उसका पौरुष जागा और वह कीचड़ से बाहर निकल आता है। ऐसे ही जीव मिथ्यात्व और कचाई की कीचड़ में फंसा हुआ है, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि गूंजती है तो उसका पौरुष जागता है, मैं तो चिद ब्रह्म स्वरूप हूं। अंतर पौरुष जागता है तो मिथ्यात्व और कचाई की कीचड़ से निकलकर वह स्वभाव में विश्राम करता है। ये निरापद स्थल है। समझ में आया ना? तो पावर है, लेकिन वो पावर को विस्मृत शक्ति है। क्या कर, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि गूंजती है तो उसकी पावर क्या? श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन होता है और स्वभाव में विश्राम होता है। ये है रहस्य। तो विश्व में अनंत पदार्थ है और प्रति समय उनका परिणमन हो रहा है। कौन करता है? कौन करता है? यह परिणमति करता, जो परिणमित होता है पदार्थ ही उसके परिणमन का करता है। तो आत्मा किस रूप परिणमित होता है कि ज्ञान रूप परिणमित होता है। क्या कर, तो ज्ञान का कर्ता कौन है? आत्मा है। और ये राग रूप परिणमन हो रहा है, इसका कर्ता कौन है? कौन है? राग का कर्ता कौन है? आगम और अध्यात्म दोनों के दृष्टिकोण की परख क्या कर, तो सम्यक पुरुषार्थ होता है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो क्या कहा जाएगा?
ये औपसमयिक, क्षयोपसमयिक, छायक, पारिणामिक, औदयिकम, ये स्वतत्वम क्या कहा सूत्र में? ये स्वतत्व है। और अध्यात्म के दृष्टिकोण से क्या कहेंगे? ये मेरा स्वभाव है। क्या? क्योंकि आगम की जो शैली है वो वस्तु परक है। आगम की शैली कैसी है? वस्तु परक है। और अध्यात्म की शैली क्या है? प्रयोजन परक है। समझ में ना? आगम जिसे परख है वस्तु स्वरूप की, उसी को ये अध्यात्म की का दृष्टिकोण होता है। समझ में? जैसे ऑपरेशन होता है तो पहले उसको पूरी बॉडी की नॉलेज है और फिर किसका ऑपरेशन करना है, फोकस किस पर होता है? उस बिंदु पर फोकस होता है। क्या कहा? तो पूरी नॉलेज हो तो फोकस होगा, पूरी नॉलेज नहीं होगी तो वो ट्रीटमेंट करने में, ऑपरेशन करने में सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ऐसे जैन शासन में बैलेंस है। क्या कहा? आगम और अध्यात्म क्या है? विकार का कर्ता कौन है? कि आत्मा है विकार का कर्ता। क्या कर? कौन है विकार रूप परिणमित? कौन हुआ है? कि आत्मा ही विकार रूप परिणमित हुआ है। लेकिन इसमें रहस्य क्या है? क्या रहस्य है? उसका स्वभाव भाव नहीं है कि विकार रूप परिणमन ये कर्म बंधन की उपाधि की क्या कहा? अनेक प्रकार के कर्म बंधन की उपाधि की निकटता के कारण ये क्रोधादि विकार रूप परिणमन हो रहा है। क्या कहा? ये विकार रूप परिणमन हो रहा है। इससे क्या रहस्य समझ में आ रहा है? कि कोई बहुमूल्य चैतन्य मणि है। क्या कहा? चैतन्य मणि में ही विकार रूप परिणमन होता है, किसी पत्थर में विकार रूप परिणमन नहीं होता है, जड़ में विकार रूप परिणमन नहीं होता है। जैसे अनेक प्रकार का रंगा हुआ पात्र, उसमें स्फटिक मणि रखा है और वो अनेक रंग रूप दिखाई दे रहा है। इससे क्या रहस्य समझ में आता है? कि वो बहुमूल्य मणि है। अगर वो काठ का टुकड़ा हो या पत्थर का टुकड़ा हो, लोहे का टुकड़ा हो, तो उसमें अनेक रंग रूप परिणमन नहीं होता है, वो बहुमूल्य मणि है। समझ में आया ना? ऐसे ही कर्म बंधन की उपाधि की निकटता के कारण ये विकार रूप परिणमन हो रहा है। माने वो चैतन्य मणि है, वो बहुमूल्य मणि है, उसकी परख हो जाए। क्या कहा? तो ये विकार का अभाव हो जाता है। लेकिन परख नहीं है तो क्या मानते हैं? जो अस्वभाव भाव है उसको ही हम स्वभाव मान लेते हैं। क्या कहा? तो स्वभाव मान लिए तो मणि की परख नहीं होती। मणि की सत्ता विद्यमान होने पर भी कैसा अनुभव होता है? एक व्यक्ति के पास बहुमूल्य मणि है, बहुमूल्य मणि है, और वो फटे छिपड़े कपड़े पहने, क्या कर, रूखी सूखी रोटी खा रहा है, दिया दी, और दरिद्र जीवन जी रहा है। तो मणि की सत्ता विद्यमान है कि नहीं? क्या है? ये प्रश्न मंच है। क्या कहा? कि वो दरिद्र जीवन जी रहा है तो मणि की सत्ता विद्यमान है कि नहीं? और पूरी है कि अधूरी है? क्या कहा? कि मणि की सत्ता मणि के स्वरूप में पूरी विद्यमान है, फिर वो दरिद्री जीवन क्यों जी रहा है? तो उसे मणि के स्वरूप की परख नहीं है। क्या मान रहा है? मैं तो दरिद्री हूँ, दुखी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या कर? ऐसे ही चैतन्य मणि की सत्ता विद्यमान है, फिर दरिद्री जीवन क्यों जी रहे हैं? मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, डायबिटीज भी है, गठिया बात भी है, बच्चे भी मेरी बात नहीं मान रहे। क्या कहा? बहुत टेंशन में जी रहे हैं। तो मणि की सत्ता है कि नहीं? पूरी है कि अधूरी है? तो पूरी सत्ता विद्यमान है, फिर वह दरिद्र जीवन क्यों जी रहा है? कि मणि के स्वरूप की परख नहीं। स्वरूप की सत्ता विद्यमान है लेकिन मणि के स्वरूप की
परख नहीं है, इसलिए दरिद्री जीवन जीने। तो कर्म बंधन की उपाधि की निकटता के कारण जो अस्वभाव भाव है उसको ही हम अपना स्वभाव मानते हैं। और सारा विश्व काम क्रोध मद के परिणाम में संतप्त हो रहा है। कौन से परिणाम में? महावीर राष्ट्र के स्तोत्र में प्रमाण आया है कि अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबट है। क्या कहा? ये काम सुबट कैसा है कि अनिर्वार, जिसका वेग बहुत दुष्कर है, निरंतर जिसका प्रवाह चल रहा है। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबट है कि सारा विश्व काम क्रोध मद विकार के वश होकर संतप्त दुखी हो रहा है। ऐसे काम क्रोधादि विकार को हे महावीर भगवान आपने निज बलादेन विजित, निज बल से, अंतर पौरुष के बल से इस काम क्रोधादि विकार को जीता है। क्योंकि स्वभाव की परख है, तो विकार होने पर भी विकार से निरपेक्ष आत्मिक आनंद रस का स्वाद अनुभव में आता है। कब आता है? जिससे परख है। विकार है, कर्म का उदय भी चल रहा है, शरीर में कैंसर की व्याधि भी चल रही है। चैतन्य मणि की परख संभव है कि नहीं? क्यों है संभव? संभव क्यों है? क्योंकि कैंसर, डायबिटीज ये मेरे स्वभाव में असंभव लक्षण है। क्या कहा? ये कौन सा दोष है? असंभव दोष। क्यों है? कि बाधित लक्ष्य वृत्ति असंभव है। जो लक्षण लक्ष्य में बाधित हो, पाया ही नहीं जाए, वो कौन सा दोष है? असंभव दोष। तो मेरे स्वभाव में ये कर्मकृत व्याधि ये मेरे स्वभाव में है ही नहीं। ये कॉन्फिडेंट पावर है। तो कैसा अनुभव होता है? कि टेंशन फ्री। क्या कर? राजा राणा छत्रपति हाकिम के मरना सबको एक अपनी अपनी। बहुत दुखी हो रहा है, टेंशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? अरे राजा राणा छत्रपति वे भी सब चले गए छोड़ के। क्या कर? तो तू दुखी क्यों हो रहा है? जो राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, वो दुखी हो, लेकिन मैं राजा राणा छत्रपति नहीं हूँ, मैं तो गायक हूँ। कौन हूँ? क्या अनुभव करना? मैं गायक हूँ। ये राजा राणा छत्रपति ये मैं नहीं हूँ। ये असंभव लक्षण है। मेरा लक्षण क्या है? क्या है मेरा लक्षण? कि चेतना लक्षणों जीव है। चेतना ये मेरा लक्षण है। ये डायबिटीज, कैंसर, गठियावाद ये मेरा लक्षण नहीं। समझ में आया ना? और ये क्रोधादि विकार ये भी उपाधि जनित है। क्या कहा? ये भी मेरा नेचुरल स्वभाव नहीं। समझ में आया ना? कर्म उपाधि का अभाव होने पर स्वभाव का कैसा परिणमन होता है? कि स्वभाव रूप ही परिणमन होता है, उसमें कर्मकृत विकार रूप परिणमन होता नहीं। यदि ये कर्मकृत भाव को स्वभाव माना जाए तो क्या आपत्ति होगी? ये कर्मकृत भाव है क्रोधादि विकार भाव, इससे स्वभाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति होगी? यदि इसे स्वभाव मान लिया जाए तो अनंत काल में कर्म और विकार से संसार के दुखों से मुक्ति का सम्यक उद्यम संभव समझ में आए? लेकिन है विकार है। लेकिन विकार से ज्ञानी कैसे अपने स्वरूप को देखते हैं? देखने की टेक्नोलॉजी क्या है? सर्वविवत्तोत्तीर्ण यदा सचैतन्यम अचलम आपनोति। सर्व विकल्पों से पार
जब अपने स्वभाव में अपनापन होता है, स्वभाव की सत्ता है पर स्वभाव में अपनापन, क्या कहा बेनिफिट क्या मिलता है कि स्वभाव में अपनापन। तो सर्वत्रीर्णम यदा चैतन्यम अचलम आपनोति भवति तदा कृतिकृत्य सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि आपन्न। क्या कर उसी समय ही कृतिकृत्य होता है। कृतिकृत्य होता है माने क्या जय भाई, कृतिकृत्य माने क्या? अभी बहुत काम बाकी है, अभी मैनेजमेंट व्यवस्थाएं बहुत सारी काम बाकी है, ऐसा है कृतिकृत्य करना। कृतिकृत्य माने क्या? संस्कृत का शब्द है कृत, कृतय, जैसे गतय, प्राप्त है माने वो काम संपन्न हो चुका है। क्या काम? कृतय, गतय, ऋषिव माने वो काम संपन्न हो चुका है। समझ में आया? और कृत्य, कृत्य माने करने योग्य, कृत्य माने करने योग्य का। तो करने योग्य कार्य संपन्न हो चुका है तो कैसा अनुभव होता है? कृत्य कृत्य। अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? तो समय चार्जी में बहुत अद्भुत रहस्य की बात आई है कि जिसने आगम, तर्क, न्याय और युक्ति के द्वारा वस्तु स्वरूप के रहस्य को परखा है, और ये परखा है कि मैं कर्मकृत भाव से निरपेक्ष शरीर विशुद्ध ज्ञान में कैसा हूँ? शरीर विशुद्ध ज्ञान ये मेरा शाश्वत स्वभाव है। जिसने अपने स्वरूप को परखा है तो ऐसा कौन होगा जो ये कहेगा कि विश्व के पदार्थ ये मेरे? क्या कर कौन होगा जो ये कहेगा कि विश्व के पदार्थ मेरे? विश्व के पदार्थ की सत्ता है पर उसमें ये मेरे हैं ऐसा उसमें व्यामोह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? उन पदार्थों का स्वामी कौन है? कि पदार्थ के स्वामी वो पदार्थ ही है, मैं उन पदार्थों का स्वामी नहीं। क्या कहा? इस तरह इस रहस्य की परख है। तो प्रतिक्षण स्वाभाविक आनंद रस विलसित होता है। ये है विलास, नृत्य, क्रीड़ा। साहित्य में क्रीड़ा का स्वरूप आता है। ज्ञानी स्वभाव में विलसित होते हैं, विलास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। तो क्रीड़ा माने क्या कि आनंदमय कृत्य को क्रीड़ा कहते हैं। किसे कहते हैं? आनंदमय कृत्य को, जिसमें आनंद की अनुभूति हो, सुखानुभूति हो, वो क्रीड़ा है। जिसमें थकान हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, वो क्रीड़ा नहीं है। क्या कहा? क्रीड़ा का स्वरूप क्या है? जहाँ आनंद की रसानुभूति। अपने जैन शासन में आध्यात्मिक कवियों ने क्रीड़ा का स्वरूप बताया है कि क्रीड़ा नाम न और को, क्रीड़ा निज अनुभूति। क्या कहा? क्रीड़ा नाम न और को, क्रीड़ा निज अनुभूति, जो निज सत्ता में रमे। क्या कहा? जो निज सत्ता में रमे बिल से ज्ञान बुद्धि। क्या कहा? जो अपनी सत्ता में विलास करते हैं वहाँ ज्ञान आनंद का वैभव विलसित होता है। कभी कभी ये विचार आता है कि जैन शासन में भोगों को छोड़ने की बात है, लेकिन पॉजिटिव दृष्टि से विचार करें तो सर्वोत्कृष्ट वैभव को भोगने की बात जैन शासन में ही है। क्या कहा? सर्वोत्कृष्ट वैभव। क्या कहा? ज्ञानी सर्वोत्कृष्ट वैभव को तो ज्ञानी भोगते, मोही तो सर्वोत्कृष्ट वैभव को भोग ही नहीं पाता। पॉजिटिव पहलू का विचार था। समझ में आया? विचार तो लेना था 211 नंबर प्लस का, लेकिन विचार यही आता है योग्यतया ये अर्थव्यवस्था की। क्या कहा?
योग्यता ही भक्ति व्यवस्था का नियामक कारण है। कल इसके बारे में विचार करें। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी बहुत रहस्य खोला है, उस सारी चर्चा भी कर लेंगे। अभी समय ज्ञान से तुझे लोका लो वाणी मस्तक सदा